विचार विवेक। तो हमने पिछले क्लास पढ़ा था कि हर मनुष्य को अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए और उन्नत होने के लिए, मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चरित्र, दैट इज कैरेक्टर। जिस तरीके से समुद्र का पानी आकाश में उन्नत होकर फिर वो नीचे बरसता है, तब जाकर उस पानी को हम ग्रहण करते हैं इन द वे ऑफ अंडर वाटर ट्यूब वेल्स, राइट। तो उसी तरीके से एक मनुष्य का चरित्र निर्माण भी किस प्रकार होता है? ज्ञान और पवित्रता से। ज्ञान जो हम नॉलेज लेते हैं, नॉट ओनली द नॉलेज गिवन बाय द बुक बट ऑल्सो by observing our surrounding, by seeing our surrounding and observing our elders what they do, and to take the positivity from that and to stay at a right path। उस तरीके से हम अपना चरित्र निर्माण करते हैं, उस तरीके से हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। वेदों में ये कहा गया है कि हे अग्निदेव, हमें सरल सुपथ से ले जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। तो वेद में हमने यह प्रार्थना किया है ईश्वर से कि हमें सदैव सही और गलत के बीच का फर्क दिखाते रहे और हमें सही रास्ते में जाने की सद्बुद्धि दे, हमें बुरे रास्ते से नहीं जाना। केवल हमें सक्सेस नहीं चाहिए, बल्कि हमें राइट कैरेक्टर और सही पथ पे जाके हमें उस सक्सेस को प्राप्त करना है। इंग्लिश में भी ये कहा गया है कि हमें हमेशा सही पथ पर रहना चाहिए, हमें हमेशा सही और गलत के बीच में फर्क करना चाहिए और करते हुए सही पथ पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि सही पथ पर चलने से ही हमें हमारी मुकाम मिलेगी। मतलब जो हमने एम सेट किया है, तभी जाके हम उस एम को अचीव कर पाएंगे। और अगर हम सही पथ पे रह के उस एम को अचीव नहीं करते हैं, तो क्या लगेगा कि हम स्वर्ग में हैं, परंतु वास्तव में हम नर्क से भी बुरे जगह में हैं। थर्ड में ये कहा गया है कि संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई छिपी हुई होती है। एवरीथिंग अराउंड यू it have positive energy also and negative energy also. Whatever happens in your life, there is positive side also, negative side also. So what is our work to do? We should always get the positivity in ourselves. हमें हमेशा अच्छे चीजों को हमारे अंदर लेना है। We should absorb the positive thing. Whatever happens in your surrounding, we should always try to absorb the positive energy from our surrounding and from the environment and neglecting the negative one. ऐसी भी कुछ चीजें होती है कि जो हमें दिखने में बाहर से बहुत अच्छी दिखाई देती है, जब हम उसे बाहर से देखते हैं तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट इट इज नॉट द फैक्ट। जो चीज अच्छी दिखने में होती है बाहर से, वो चीज शायद अंदर से उतनी ही बुरी हो, और जो चीज बुरी होती है दिखने में बाहर से, वो चीज उतनी ही अच्छी होती है। फॉर अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज द मेडिसिन विच यू कंज्यूम। जो आपको डॉक्टर्स देते हैं, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मेडिसिन जो खाने में कड़वे जरूर लगते हैं, परंतु वो आपके शरीर में जाके जो भी चीज खराब हुई है उसे ठीक कर देती है। दैट मीन्स every glittering part is not a gold. Whatever you see glitter parts, it's not always a gold. So we have to identify what is good for us and what is bad for us. फोर्थ में हमने यह पढ़ा है कि सफलता सभी को प्यारी है और असफलता सभी को उदास कर देती है। Whenever we get success, we are very happy, and whenever we get some failure, we go sad and we are very upset. But this should not be happening. It is said that
failure is the first step to be a successful person. So we should accept the failure. हमें असफलता को भी एक चुनौती के हिसाब से स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम असफल क्यों हुए हैं और उसमें सुधार करके हमें काम करना चाहिए ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सके। जरूरी नहीं है कि जो भी सफलता सभी को मिलती है वो हर सफलता अच्छी हो, कुछ बुरी भी हो सकती है और हर असफलता कभी कभार लाभकारी भी हो सकती है। And the fifth one we can see कि हर मनुष्य, every human being thinks that how our future is going to be. हम जैसे जी रहे हैं क्या हमारा फ्यूचर भी वैसा ही एट द एंड होगा? तो इस प्रश्न का एक सिंपल सा उत्तर है द वे यू डू द वर्क दैट विल ओनली रिटर्न टू यू. What goes around, it comes around, right? We have always learned in English, what goes around, that comes around. So हम जैसा कार्य करेंगे वैसा ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा. फॉर वेरी एग्जाम्पल, अगर हम नीम का पेड़ लगाते हैं तो हमें नीम के पत्ते और नीम के फल ही मिलेंगे, हमें आम के फल नहीं मिलेंगे. तो हम जैसा भी कार्य करेंगे हमें उस तरीके से ही फल मिलेगा. अगर हम अपना जीवन मधुर रखते हैं, अगर अपने कार्य में अच्छा करते हैं तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा. अगर हमने वर्तमान को अच्छा रखते हैं, मतलब अगर हम अपने प्रेजेंट को अच्छा रखते हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा. इन द सिक्स्थ वन वी सी कि जिन लोगों को गंदगी में रहने की आदत है और जो लोग गंदगी में ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो उनके जो सेंस होती है, जो स्मेल वाली जो सेंस होती है वो उस स्मेल को अडेप्ट कर लेती है, उन्हें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक उसी तरीके से पहले जितने भी गुनहगार होते थे, जितने भी दोषी होते थे, जितने भी कैदी होते थे, उन्हें अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था, काल कोठरियों में रखा जाता था. तो लंबी समय तक सजा पाने से उन्हें भी उस अंधकार की आदत हो गई थी और जब भी कभी उन्हें छोड़ दिया जाता था तो वे अंधकार की ओर ही भागते थे. ठीक उसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य खराब संगति में, अगर बुरी संगति में पड़ जाता है और उसके अनुसार अपने कार्य करता है तो उसे हर अपॉर्चुनिटी, हर अनुकूलता में उसे प्रतिकूलता की झलक लगती है. मतलब हर जो अपॉर्चुनिटी उनके फेवर में है, जो कार्य उनके फेवर में हो सकता है, वो भी उन्हें उनके अगेंस्ट लगता है. नाउ द नेक्स्ट, श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं. यह मनोवैज्ञानिक का नियम है. ऐसे मानवों द्वारा जो कुछ समाज ग्रहण करता है वो प्रेरणा स्वरूप हो जाता है. श्रेष्ठ मानव हम यहाँ पे किसे कहते हैं? उन मनुष्य को कहते हैं, उन इंसानों को कहते हैं जिन्होंने जीवन के मूल्य तत्व को पहचाना है. मूल्य तत्व क्या है? कि हमें हमेशा सबका आदर करना चाहिए, हमें सबसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए. इन सारे अच्छी चीजों को जिन्होंने पहचाना है वो जैसा बिहेव करते हैं, वो जैसे रहते हैं, बाकी के लोग जो होते हैं वो भी उन्हें फॉलो करते हैं. they also follow them and they also do the same thing. ये किसने कहा है? ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा है. मतलब the psychiatrist, those who research on the human behaviors, ये उनकी वाणी है कि जैसा श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, जैसे श्रेष्ठ मानव आचरण करते हैं वैसा अन्य पुरुष भी करते हैं. और इन पुरुषों द्वारा जो भी समाज में, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी किया जाता है तो एक प्रेरणा स्वरूप हो जाती है. मतलब एक मोटिवेशन के रूप में सबके सामने आती है, एक एग्जाम्पल के रूप में सबके सामने आती है.
यदि सुख की अभिलाषा हो तो विद्या का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा, और विद्या अभ्यास की इच्छा हो तो सुख की लालसा छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, और विद्या चाहने वाले को सुख सुविधा नहीं मिलती। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग सुख की अभिलाषा रखते, मतलब जिनके मन में यह इच्छा रहती है कि उन्हें सिर्फ सुख भोगना है, उन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, उन्हें सिर्फ इजीली उन्हें सक्सेस चाहिए, तो उन्हें विद्या के अभ्यास को छोड़ना पड़ता है, मतलब ज्ञान अर्जन के अभ्यास को छोड़ना पड़ता है। ज्ञान अर्जन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सिर्फ बुक में पढ़ रहे हो वो नहीं। As I told you, it is a continuous process. Learning is a continuous process. Else than study also, you learn something from your surrounding. उसे भी हम विद्या अर्चन ही कहते हैं, उसे भी हम विद्या अभ्यास ही कहते हैं। तो और जिन्हें विद्या अभ्यास हो उन्हें सुख की इच्छा त्यागनी पड़ती है, क्योंकि जो विद्या अभ्यास करते हैं उन्हें निरंतर कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उन्हें निरंतर हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो सफल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुख चाहने से, अगर आप सुख चाहते हो तो आपको विद्या नहीं मिलेगी, अगर आपको हर पल इजीली सक्सेस चाहिए तो आपको विद्या का अर्चन नहीं होगा, आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, और अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसका अर्थ ये है, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको निरंतर हार्ड वर्क करते रहना है और निरंतर सीखते रहना है। विद्या अभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि और जानकारी का विकास करके इनका बल बढ़ाना होगा। अपनी अकल को पैनी करने के लिए इस पर बार बार धार धरनी होगी। इससे हमें यह लाभ होगा कि हमारा ना सिर्फ ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, बल्कि निरंतर अभ्यास के प्रभाव से याद भी रहेगा। हमारी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, तेज रहे और कभी कमजोर ना हो, इसका एकमात्र उपाय विद्या का सतत अभ्यास करना ही है। As we know, maths and any language needs practice. We always know that practice makes a man perfect. हमने ये सुना है कि अभ्यास करने से ही एक इंसान अच्छा बन सकता है। तो विद्या अभ्यास के लिए हमें क्या करना होगा? विद्या अभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, दैट इज निरंतर हमें हार्ड वर्क करते रहना होगा। बार बार हमें हमारी बुद्धि और जानकारी को इम्प्रूव करना होगा, अपडेटेड रखना होगा। यहाँ पे कहा गया है अपनी अकल को पैनी करने के लिए इस पर बार बार धार धरनी होगी। जिस तरीके से नाइफ को अच्छा रखने के लिए, द कटिंग नाइफ, चॉपिंग नाइफ को अच्छा रखने के लिए हमें उसमें बार बार धार धरनी होती है, मतलब उसे शार्प करना होता है, तो हमें भी हमारे मेमोरी को शार्प करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जो भी हम करते हैं उसे निरंतर प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? ना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा सिर्फ, बल्कि हम जो कर रहे हैं वो हमें याद भी रहेगा। हमारी स्मरण शक्ति मीन्स मेमोराइजिंग पावर, जो हम मेमोराइज करते हैं, तो हमारा मेमोराइजिंग पावर भी शार्प रहेगा, हम तेज बनेंगे और हमारी जितनी भी कमजोरियां है उसे हम हटा पाएंगे। और इसका एकमात्र उपाय क्या है कि हमें हमारे विद्या को सतत अभ्यास, मतलब हमेशा अभ्यास करते रहना होगा, निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। एक बात आप समझ ले,
कि जैसे किसान खेत में केवल फसल को ही रहने देता है, शेष घास फूस और फालतू पौधों को निकाल फेंकता है, वैसे ही आप भी अपने मस्तिष्क में विद्या की फसल तथा अन्य उपयोगी बातों को ही रहने दें। शेष कूड़ा कचरा अर्थात हानिकारक एवं बुरे विचारों को मस्तिष्क में टिकने ना दे। तो लेखक कहते हैं कि he is giving an example of a farmer. What farmer do? Farmer only take the cultivated क्रॉप्स, वो सिर्फ अपनी फसल को लेके अपनी फसल को उगाता है, अपनी फसल को ही अपने खेत में रहने देता है, और जितने भी वहां पे घास होते हैं, जितने भी वहां पे अनवांटेड पौधे होते हैं, वो उसे निकाल के फेंक देता है। ठीक उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में, मतलब हमारे ब्रेन में भी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ विद्या रूपी फसल को उगाना है, मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे अच्छी बातों को रखना है, और जो चीज अच्छी है हमारे लिए, हमारे काम के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें सिर्फ वही रखना है। दैट मीन्स only the positive things, only the positive thinking and positive information should be there in your mind। और जितना भी शेष कूड़ा कचरा होता है, मतलब जितनी भी हानिकारक चीजें हैं, जितनी भी बुरे विचार है, जैसे नेगेटिव थॉट्स, वो सभी को वहां से हटा देना है।